कि पूरे भारतवर्ष से ही जय बजरंग सेना के सेनानी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अन्य हिंदू संगठनों ने भी इसको समर्थन दिया है आज के ही दिन, और लगभग 15 संगठन तो अभी अभी आए हैं, कुछ आने वाले भी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी, जो कि घर घर रामायण पहुंचे, राम का संदेश पहुंचे, यह ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, इस अभियान में लगे हुए हैं अपनी सेना के साथ। इसमें हमारे राष्ट्र के संपूर्ण तीर्थों के साधु संत भी हैं, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है, अनेक तीर्थों से समर्थन मिल रहा है। यह आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच रही है और अपना हस्ताक्षर भी सारे लोग कर रहे हैं और इसमें सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आज यह संगोष्ठी यहाँ पर रखी गई है। इस संगोष्ठी में आगे की पृष्ठभूमिका तैयार हो रही है कि हमें और भी बैठकें कहाँ कहाँ करनी है, इस अभियान को कहाँ पर ले जाना। नहीं, किसी सरकार से नहीं हुई, हमारी तो राम भक्तों से बात हुई है, हिंदुओं से, सनातनियों से। हाँ, ये इस पर विचार किया है जय बजरंग सेना ने और साधु संतों ने बैठ करके बैठक की है श्री चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में ही ये विचार कामतानाथ जी के चरणों में आया कि ऐसे विधर्मी आज रामचरितमानस जो आधारभूत ग्रंथ है रामचरित्र को लेकर के, राम जी को लेकर के, इसको फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो हम क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं। विचार आया कि नहीं, इसको संविधान में हम दर्जा प्राप्त कराएं, सम्मान दिलवाएं। जब यह राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, तो कोई भी ना तो इसको टिप्पणी करेगा, ना जलाएगा, ना फाड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे, इसके लिए हम लोग केंद्र में केंद्रीय बैठक संगोष्ठी एक रखेंगे, जिसमें प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे, साधु संतों के साथ बैठक करेंगे। फिर हमारा वहां से उनसे मिलना होगा और आगे विचार रखे जाएंगे। रामचरितमानस पर जैसा कि मंच पे बातें हुई कि जो है आए दिन रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, लोगों का तो यही उद्देश्य है चुनाव को देखते हुए कि संप्रदायों में मतभेद पैदा करो, जातियों में मतभेद पैदा करो। अंग्रेज द्वारा जाति बनाई गई, हिंदू धर्म में कभी जाति का प्रावधान नहीं था, और अब जाति को ऊंचा और नीचा बना के एक समाजवादी पार्टी और उनके नेता कभी धर्म ग्रंथ को गाली दें, कभी हिंदू धर्म को गाली दें, कभी ब्राह्मण वर्ग को गाली दें। उनका मतलब यही है कि उत्तेजित करो, लेकिन उसका जवाब यही है कि घर घर रामायण का पाठ हो। उसका घर घर रामायण का पाठ करो और रामचरितमानस को घर घर बांटो, केवल यही इसका उत्तर। राष्ट्रीय ग्रंथ कैसे घोषित किया जाएगा? अब ये उनकी जो मांग है, जो राष्ट्रीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस को घोषणा के लिए आज पूर्व डिप्टी सीएम जो है देश शर्मा जी आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा, क्या कोई रूपरेखा तैयार की? आज हमने लखनऊ में बहुत सोच संस्थान में विचार संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हमारे देश के कम से कम 15 से 16 हिंदू संगठनों ने इस रामचरित्र के महाअभियान में अपना समर्थन पत्र दिया है। और हमारा लक्ष्य है घर घर रामायण, हर घर रामायण, ये जय बजरंग सेना का नारा है। और हम हर घर रामायण, घर घर रामायण करके एक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश की राष्ट्रपति महोदया से मांग करेंगे कि इसको तत्काल राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। आज हमारे कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से दिनेश शर्मा जी आए थे। हमने बहुत सारे मंत्रियों को आमंत्रित किया था, कुछ आए, कुछ के पास समय अभाव कारण नहीं आ पाए, लेकिन इस ग्रंथ को सरकार ही राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करेगी, तो जनता के माध्यम से सरकार तक ये आवाज हमको अपनी बात भेजना है, और उसका माध्यम यही मंत्री मिनिस्टर लोग हैं जो माननीय मोदी जी तक ये हमारी बात को भेजेंगे। सर, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपनी चीजों को इतना ऊपर कर दो कि जो है किसी प्रकार का ऐसा विचार ही न रहे, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाना, अपने ग्रंथों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, बात उनकी सही है और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोले कि जब हर घर में रामायण होगी तो जो रामायण का अपमान करते हैं उनके मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। परंतु हर घर में तो रामायण हमको करना ही है, लेकिन हिंदुओं को संगठित करना और हिंदुओं को एकत्रित करना, जो वीर सावरकर जी का सपना है, उसे भी हम भूल नहीं सकते। हम भारत को हमारा देश हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र का अभियान हिंदू महासभा
सन 2022 से चला रही है। एक्चुअल में तो 1915 से हिंदू महासभा का सपना था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। 2022 13 अप्रैल से हिंदू महासभा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना और घर घर हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ हस्ताक्षर अभियान का, और देश के तमाम संतों ने इसको समर्थन दिया है। ठीक उसी प्रकार हम, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य, और राम राज्य का मतलब है कि भेदभाव खत्म। सर, देखा गया आमतौर पर कुछ छोटे जो संगठन है वो हिंदुत्व को बांटने का कार्य करते हैं, तो हिंदुत्व से क्या अपील करना चाहेंगे हिंदू भाइयों से? देखिए, मैं देश के सभी हिंदुओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वो एक छत के नीचे जाकर राइट 1:15 पर नमाज अदा करते हैं, उनको कोई निमंत्रण देने नहीं जाता, बुलाने नहीं जाता। हमको उनसे सीखना है कि जब शाम को घंटी मंदिर की बजती है तो हमारे यहाँ आरती करने पंडित जी के अलावा लोग नहीं पहुँचते। जय बजरंग सेना ने एक अभियान शुरू किया है कि हर शनिवार को शाम को 7 बजे महिलाएं प्रत्येक मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और सुबह 9 बजे सभी पुरुष पाठ करेंगे, जो कि काफ़ी हमारा ये चल रहा है। उसी के माध्यम से हम हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं, और हमको सीख लेनी है कि जिस प्रकार वो समय से आते हैं, उनका एक मौलवी ने अगर बोल दिया तो वो ही वो करते हैं। हमारे यहाँ कैसा है, हम बटे हुए हैं, तो जो हम बटे हैं हमको एकत्रित होना है। भगवान राम इस देश के भगवान हैं, ये राष्ट्र राम का है, रामचरितमानस उनके चरित्र पर आधारित है, उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाना है और इस देश में राम राज्य लाना है। भारत को फिर से अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये अभी जो खंड खंड है ना, आज पहला तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद जो विभाजन हुआ है उसका बाद में कोशिश करेंगे, एक अखंड राष्ट्र हमारा बनेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि अभी आमतौर पर देखा गया है कि एक टीचर का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है मुस्लिम लड़के को सजा देने के लिए जो है उस पर बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने उसको बड़ा ट्वीट किया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी वीडियो तो नहीं देखा है, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो उस पर मैं जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन अभी मैंने वीडियो नहीं देखा, इसलिए उसकी जानकारी मुझे नहीं क्या है। सर, जैसा कि श्री रामचरितमानस को आज बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, राम कोई मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, ये तो मेरी एक छोटी सी मांग है, क्योंकि ये तो हमारे घर घर में है रामचरितमानस है। यदि हम उसको चाहते हैं कि हमको सरकार से मान्यता मिल जाए, उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाए, कोई मुद्दे की बात ही नहीं है। ये तो एक साधारण सी बात है, हिंदुओं का ग्रंथ है, उसको मैं राष्ट्रीय ग्रंथ चाहता हूँ, जिससे कि जो भी लोग उसके खिलाफ टीका टिप्पणी करते, जलाने का, फाड़ने का दुष्कर्म करते हैं, उस पर रोक लगे। सर, क्या नेताओं को ये स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि राष्ट्रीय धर्म ग्रंथों पे? किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसी के भी धर्म ग्रंथ की आलोचना करने की, उसको फाड़ने की, उसको जलाने की, किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन एक हिंदू ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही धर्म ग्रंथ की आलोचना करता है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं तो वो भी हिंदू ही हैं, वो अपने को कुछ भी समझे लेकिन वो हिंदू ही हैं, मौर्य से संप्रदाय से हैं, तो वो हिंदू हैं। यदि वो रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी करते हैं तो वो अपने पैर पर सदा कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या कारण है कि भाजपा से निकले हुए नेता ही आने वाले समय में जो है इस तरीके की तीखी टिप्पणियां देते हैं? ये तो कुर्सी की बात है, सीधी सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये केवल आज तक भाजपा में रहे, सपा में रहे, बसपा पे रहे, वो जहाँ जैसे जाते हैं उसी तरफ में ढल जाते हैं। उनको श्री रामचरितमानस को लेकर के आज जो है बहुत सोच संस्थान में कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और वर्तमान सरकार के मंत्री उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय ग्रंथ कैसे घोषित होगा, क्या प्रारूप बना रखा अपनी परिषद? मैं ओम शुक्ला, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस को हम लोग जो मतलब कई जगह तक हम लोगों को जो आगे हम बढ़ा सकते हैं, उसमें हमें हर घर तक रामचरितमानस को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पुस्तक तो उनके घर में है, ग्रंथ तो उनके घर में है, लेकिन वो उन चीज़ों को न पढ़ते हैं, ना ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम घर घर जा कर के उन लोगों को बताएंगे कि हाँ, इसका हमें पाठ करना है, तभी उन सब लोगों को उनसे शिक्षा मिलेगी कि इसको हमें आगे की ओर कैसे बढ़ाना है। क्या रामचरितमानस को घर घर तक पहुँचाने का हिंदू महासभा अभियान भी चलाएगी? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने भी हम लोग से बैठ करके बातचीत हुई थी कि
जहाँ तक कोशिश होगी कि हम लोग भजन सेना के साथ मिलकर के हम रामचरितमानस को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारा जो कार्यक्रम था उसमें भी हम लोगों ने, जितने भी हमारे अतिथि आए थे, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे लोग थे, हमने उनको रामचरित पुस्तक जो है वो हमने वितरित कर दिया। हस्ताक्षर अभियान कैसे सफल बना है? हस्ताक्षर अभियान अब इसी तरीके से जैसे आज लखनऊ में प्रोग्राम हुआ है, फिर हम कई जिलों में जाएंगे, कई जिलों में जा करके भजन सेना जो है वहाँ की जितनी भी समितियाँ हैं उनसे जो है हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर ले रही हैं, उनसे प्रस्ताव पारित करा रहे हैं कि हाँ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया।